देखिए, आदमी अपने व्यापार का उत्तराधिकारी ढूंढ लेता है। पत्थल गांव वाला राइस मिल बड़ा बेटा संभालेगा, लेलुंगा में जो मॉल खुला है वो बीच वाला संभालेगा, और उधर क्या नाम है वो, रायगढ़ में जो दुकानें हैं वो छोटा वाला संभालेगा। अपने व्यापार का तो उत्तराधिकारी हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने जीवन के भजन का उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ पाते हैं कि मेरे बाद इस माला को लेकर कौन जपेगा, हम नहीं ढूंढ पाते। चाबी आप दीजिए चाहे न दीजिए, आपके बाद आपके बेटे को ही मिलेगी, लेकिन यदि आपने भजन नहीं सौंपा तो वो भजन बेटे को जाएगी नहीं, वो आपके साथ ही समाप्त हो जाएगी। बाली ने मरने से पहले अपने बेटे अंगद को भगवान का दास बना दिया। श्रेष्ठ पिता वही है जो अपनी संतान को अपने रहते भगवान से जोड़ के चली जाए, भगवान से। कबीरदास जी कहते हैं, उनकी श्रीमती जी चक्की चला रही थी। वो चक्की समझते हैं जिसमें पहले गेहूं को पीसा जाता था घर घर। कबीरदास जी बैठे देख रहे हैं, चक्की के बीच में किल्ला रहता है, वहां छेद रहता है, उसी किल्ले में गेहूं भरा जाता है और चलाते हैं, और किनारे किनारे से चक्की के दो पट्टों के बीच से गेहूं पिस के आटा बन करके बाहर गिरता है। ये देख करके कबीरदास जी बोले, क्या अद्भुत दृश्य है, ये दो पट्टा क्या है, दिन और रात, सुख और दुख, जन्म और मरण, और इस जीवन के दो पट्टों के बीच में जो भी गया वो पिस करके ही बाहर निकला है, वो साबुत नहीं बचा है, वो पिस के समाप्त हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? कबीरदास जी का एक बेटा है कमाल। कमाल कहता है, पिताजी आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। आपने कहा कि इस दो पट्टे के बीच में जो गया वो साबुत नहीं बचा, खड़ा नहीं बचा, पिस गया, लेकिन आपकी भूल है। ध्यान से देखिए, जो बीच में किल्ला लगा हुआ है और उस किल्ले से जो दाना चिपक गया है, कितना भी चक्की चले उस दाने को कुछ नहीं हुआ है, वो दाना साबुत बचा है। ये किल्ला जानते हैं क्या है? ये जन्म और मरण के पट्टे के बीच में ये किल्ला भगवत शरणागति है, भगवान का शरण है। जो भगवान से चिपक जाए, इस पट्टे में रहने के बाद भी उसका बाल बांका होने वाला नहीं है। बाली ने अंगद को भगवान का दास बना दिया। राम जी के चरणों में प्रियता प्राप्त करके दृढ़ प्रेम करी बाली ने शरीर का त्याग, प्राण का त्याग किया। गोस्वामी जी कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय बहुत पीड़ा होती है, लेकिन बाली ने कैसे प्राण की त्याग किया? सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जानई नाग। नाग कहते हाथी को। हाथी के गले में यहां घाट नहीं होती। हाथी को माला पहनाइए, उसकी माला कब सरक के गिर जाए हाथी को पता नहीं चलता। आप माला पहन लेंगे तो सरकेगा क्या? गिरेगा। आप कितना भी ऐसे करिए वो गिरने वाला नहीं है, क्योंकि गर्दन के पास ऐसे घाट है, थोड़ा गड्ढा है ना, लेकिन हाथी को ये घाट नहीं होता, बराबर होता है। हाथी के गले की माला कब गिर जाती है हाथी को पता नहीं चलता। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे हाथी के गले से माला गिर जाए हाथी को पता नहीं चलता, उसी प्रकार बाली के शरीर का प्राण निकल गया, अब बाली को पता नहीं चला, कोई कष्ट नहीं हुआ। राम जी ने बाली को अपने धाम विदा किया है। आपने कल श्रवण किया, सुग्रीव राजा बने। भगवान ने कहा, मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं, मैंने आपका काम किया, आपको राजा बना दिया, अब आप मेरा काम करिएगा, सीता जी का पता लगाइएगा। यहां तक की कथा कल हमने और आपने गाई थी, श्रवण की थी, याद है ना?
लेकिन यहां दर्शन करिए, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक पद गाते हैं, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर। जीवन में जब तक दुख नहीं आता तब तक भगवान याद आने वाले नहीं है। क्यों कह रहा हूं? पूरा चतुर्मास बीत गया और ये सुग्रीव भगवान को देखने तक नहीं गया सकता, देखने तक नहीं गया सुग्रीव। जिस भगवान से सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ मिलने के बाद वो सुग्रीव भगवान का ही विस्मरण कर बैठे। चतुर्मास के बाद आया रघुनाथ जी को क्रोध, निकाले अपना धनुष बाण, बोले लक्ष्मण सुग्रीव मुझे भूल गया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मारूंगा कल। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों? कल क्यों मारेंगे? आप एक काम करिए, रुकिए भैया यहीं रहिए, मैं अभी जाता हूं, उसको अभी मार के आता हूं। लक्ष्मण जी जैसे मारने के लिए निकले, सुग्रीव को राम जी ने हाथ पकड़ लिया। राम जी बोले देखो, अच्छा है चाहे बुरा है, अब मेरा मित्र है वो, इसलिए आप उसको मारिएगा मत, जाइए केवल उसको डरा धमका कर ले आइए। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण भैया आ गए, सुग्रीव को पकड़ कर लाए हैं। सुग्रीव ने आते आते क्षमा याचना की, प्रभु आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गया, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। भगवान ने क्षमा किया, कहा वो यत्न करिए जिनसे सीता जी का पता चले। सुग्रीव जी ने बानरों को बुलाया और कहा आप लोग दौड़िए, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जाकर के सीता जी का पता लगाइए कहां है। लेकिन एक नियम याद रखिएगा, 1 महीने के भीतर पता लगाकर वापस आना है। कितने दिन में? ये नहीं कि आप लोग पता लगाने गए फिर आपका पता लगाना पड़े हमको कहां गए। 1 महीने में आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए और 1 महीना टूर करके चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। 1 महीने में आना है और पता लगा कर ही आना है। खाली हाथ जो लौटा बिना पता लगाए, याद रखिएगा आप आएंगे और मैं आपको मार दूंगा। दंड कठोर करके भेजा, पूरब पश्चिम उत्तर। सीता जी किस दिशा में गई हैं? बोलिए, दक्षिण दिशा में। तो ये कपि जहां गए वहां तो सीता जी मिलेंगी नहीं। आई बात सुग्रीव भी जानते हैं कि जिधर मैं भेज रहा हूं उधर सीता जी मिलने वाली नहीं है, तो कहां भेज दिए? ये मैनेजमेंट है। सुग्रीव सोचे कि इन छोटे छोटे बानरों से कुछ होने वाला है नहीं। ऐसा भी यदि यहीं रहेंगे हमारे पास तो बानर आपस में झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, सब आपस में हमारे पास आएंगे, देखिए हमको मार दिए, हमको काट लिए। तो हम यही काम करेंगे, इनका झगड़ा सुलझाएंगे। इसलिए झूठ मूठ के काम में फंसाए रखो। जो आदमी अपने वर्कर को खाली बैठा के रखता है उसका वर्कर खुरपात करता है, बिना मतलब का गणित लगाएगा, क्या क्या किया जा सकता है। इसलिए काम में फंसाए रखिए सबको। सारे कपि चले गए। इसके बाद सुग्रीव जी ने जो मुख्य सेनापति थे, कौन? जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविद, सठ निसठ, इन सभी कपियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए। परंतु याद रहे, कंडीशन सप्लाई हियर। श्री विभीषण जी महाराज जगे।
मैं आपसे कहता हूं विभीषण जी जगे नहीं है, राम जी ने विभीषण जी को जगा दिया है। क्यों? बाहर हनुमान जी महाराज खड़े हैं। आप जब धर्म के मार्ग पे चलेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, परमार्थ के करने चलेंगे, तो आपको चिंता नहीं है। भगवान ही आपके साथ लोगों को जोड़ते जाएंगे और आपकी यात्रा पूर्ण होती जाएगी। आपको तनिक चिंता नहीं होगी, केवल चलना है आपको। प्रकार विभीषण जी जगे और राम राम का उच्चारण किए। हनुमान जी सुने, अरे तो भगत जी हैं, राम राम कह रहे हैं। हनुमान जी बोले, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि मैं राम राम बोलूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा, ये दौड़ करके बाहर आएंगे। है? ये जो भगवत नाम है ना, यही भक्तों को पहचान करने का माध्यम है। कहीं भी आप भगवत नाम कीर्तन शुरू करिए, जितने भगत जी होंगे जुट जाएंगे। कहीं बैठ के फेंटना शुरू करिए, जितने फेंटने वाले हैं भले आपका पता परिचय ना हो, ठीक सूंघ के पहुंच जाएंगे। आप में से कोई खैनी खाता है? खैनी न खाइएगा, अच्छी बात नहीं है। आज एक बाबूजी आए थे, बोले महाराज जी मेरा पुड़िया मेरे से छूट नहीं रहा है। हमने कहा बाबूजी तो आपको छोड़ना है, हम तो कोई मंत्र मार नहीं देंगे। बोले नहीं आप बोल दीजिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप पिछले 8 दिन 9 दिन कथा सुने हैं ना? बोले जी। तो हम आपसे कथा सुनने की दक्षिणा मांग रहे हैं, आप ये जो नशा है इसका त्याग कर दीजिए। उसी समय पॉकेट में हाथ डालें और जितनी पुड़िया थी सबको निकाल के फेंक डालें। सब फेंक दिए। आप लोगों से मैं दक्षिणा मांगू? बोलिए मांगू। जितने लोग यहां कथा सुने हैं, एक उपकार करिए मेरे ऊपर। बोलूं? यदि एक घर के 5 लोग सुने हैं तो 5, जितने लोग सुने हैं 1-2 महीने के भीतर उतने वृक्ष इस पत्थल गांव के अगल बगल लगवाइए और उस वृक्ष का देखभाल करिए। घर में कोई उत्सव हो ना तो नियम बनाइए, कोई भी उत्सव हो तो उस उत्सव के नाम से वृक्षारोपण किया जाए। अब वृक्ष सागौन का ना लगाइए कि बड़ा हो जाएगा तो काट के बेच देंगे। वृक्ष आम का लगाइए, पीपल का लगाइए, नीम का लगाइए, बरगद का लगाइए, जिससे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा प्राप्त हो सके और धरती में जल का स्तर ऊपर आ सके। ये मेरी दक्षिणा है आप लोगों से। ये तो आने वाला समय इतना भयावह होगा, कितनी गर्मी पड़ रही है आप देख रहे हैं, ये केवल वृक्ष के अभाव के कारण। हम केवल सनातनी जागृत हो जाएं तो 1 से 2 साल के भीतर पूरे वृक्ष की समस्या समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी से पूछे आप कौन हैं? हनुमान जी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरी गुण ग्राम। उसी में है सीता 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 सीता। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और उसके बाद विभीषण जी, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी पूछे, विभीषण जी आप यहां रहते कैसे हैं? विभीषण जी बोले, हनुमान जी ये न पूछिए, जिस प्रकार दांत के बीच में जिह्वा रहती है उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। क्या मैंने जीवन में हनुमान जी कभी कोई साधन नहीं किया है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरा शरीर तामसी है, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, नाम जप नहीं किया है, राम जी के चरणों में प्रेम भी नहीं मेरे मन में है। क्या मेरे जैसे पर भी राम जी कृपा करेंगे?
विभीषण जी बोले आप अपनी बात कर रहे हैं, आप मुझे देखिए। हनुमान जी कहते कहिए मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं। कहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब हनुमान जी कहते मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं। विभीषण जी कपि हूं। कपि मने बानर। वानर का एक स्वभाव है चंचलता। और मैं आपसे कहूं चंचलता बच्चे में अच्छी लगती है, चंचलता बड़े में शोभा नहीं देती। बड़े को धीर गंभीर होना चाहिए। हनुमान जी बोले मैं कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं हूं, कोई पवित्र कुल से नहीं हूं, मैं कपि हूं, चंचल हूं। सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले ले, हनुमान जी कहते हैं उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। अब यहां मैं सामान्य अर्थ आपको बताऊं, हनुमान कहने से भोजन नहीं मिलता ये नहीं है। हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, सवेरे सवेरे हमारी जाति का जो नाम ले ले, बानर बोल दे, उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। ये तो सामान्य अर्थ है। इसके भीतर क्या है? हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, कहते हैं सवेरे सवेरे हमारा नाम लीजिएगा तो भोजन नहीं मिलेगा। यदि आप भोजन चाहते हैं तो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न लीजिए, सवेरे सवेरे मेरे भगवान का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए। जी ने कहा कि मैंने भोर में स्वप्न देखा है, लंका में एक बानर आ गया है। उस बानर ने पूरी लंका में तहस नहस मचा रखा है। रावण के 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा यानी मर गया। लंका के राजा विभीषण हो गए हैं। उस बानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। और ये सपना होई ही सत्य, गए दिनचारी। 4 दिन में सत्य नहीं होगा, गए दिनचारी। दिन में जो चलते हैं सूर्य नारायण, शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है। सारी राक्षसियां कांपने लगी। हनुमान जी ऊपर सुने। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी कहे थे केवल सीता जी को देख करके आना है। जामवंत जी भी बोले थे केवल सीता जी को देख करके आना है। ये राक्षसी बोल रही है कि बानर ने लंका में आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है। हनुमान जी सोचे लगता है ये सारा प्रोग्राम मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है, मुझे बताने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाया है। रात्रि आई, सीता मैया व्याकुल है शरीर त्यागने के लिए। और मां की व्याकुलता देख करके हनुमान जी, भगवान ने जो अंगूठी दी थी हनुमान जी को, आपको पता है हनुमान जी वो अंगूठी कहां रख कर ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख भगवान की अंगूठी हनुमान जी अपने मुख में लेकर गए थे। सीता मैया की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से मुद्रिका गिरा दिए। ये सोना किस रंग का होता है कहिए? और अग्नि किस रंग के होते हैं? दूर ये सोना गिरा। सीता मैया को लगा कि शरीर त्यागने के लिए अशोक के वृक्ष ने अग्नि गिरा दिया। सीता मैया दौड़ करके उठाई। चकित चित्तव मुदरी पहचानी। मां आश्चर्यचकित हो गई, पहचान गई, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई ये? थोड़ी देर बाद मां निराश हो गई। क्यों? माया से देश की दूसरी मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती। और आपको बताऊं, सीता मैया करुणा निधान कह के ही राम जी को पुकारती थी। कौशल्या मैया राम कहती थी।
दशरथ जी महाराज राघव कहते थे। राम जी क्या कहते थे? राघव। इसलिए कहे राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। सीता मैया करुणा निधान कहती थी। क्यों कहती थी? ये नाम सीता जी को पार्वती जी ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजानशील। सीता मैया इसी नाम से पुकारती थी। हनुमान जी बोले माँ मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मैं राम जी का दूत हूं मां। जैसे हनुमान जी करुणा निधान बोले, सीता मैया समझ गई ये तो अंतरंग भाव के सेवक है प्रभु के। जिस नाम से मैं पुकारती हूं वो नाम भी जानते हैं। मां ने कहा लेकिन आप तो बानर हैं, अब प्रभु नर हैं, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की सारी कथा सुनाई और कहा मां कुछ दिनों की बात है। कछुक दिवस जननी इधर उधीरा, विलंब नहीं है, सेना तैयार है कपियों की। प्रभु सेना लेकर आने वाले हैं लंका में, निशाचरों को मारेंगे प्रभु और आपको लेकर के मां जाएंगे। कुछ दिनों की बात है। मां बोली कुछ दिन और रुकना पड़ेगा हनुमान, आप लेने नहीं आए हैं? हनुमान जी बोले मां क्या बताऊं मैं, ले जाने को तो मैं अभी आपको उठा करके लेके चला जाऊंगा, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, किसी की ताकत नहीं कि मुझे रोक ले, मैं अभी आपको लेकर के जा सकता हूं। लेकिन मां प्रभुआय सुनहि राम दुहाई। रघुनाथ जी ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है मां, यदि प्रभु कह दिए होते ना तो मैं छोड़ के नहीं जाता, आपको लेकर के चला जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोले उस समय हनुमान जी का आकार कितना बड़ा है? इतने बड़े हनुमान जी, इतने बड़े हनुमान जी सीता मैया की गोद में बैठे हैं सुरेश जी, और मां से बोले मां आपको मैं उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया देखी उनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां को संशय हुआ। मां बोली अच्छा उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, एक घर में आप लोग देखे होंगे मच्छर के लिए एक वो रैकेट आता है मच्छर मारने वाला, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, मच्छर सट के तर 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 करके मर जाता है। तो जिसको घर में बीजी रखना है ना उसको पकड़ा दीजिए, तो बेचारा खोज खोज के मच्छर मारता है, मच्छर न मिले तो उदास हो जाता है। उसी प्रकार हनुमान जी एक वृक्ष लेकर के बैठे थे। ये जैसे राक्षस आए भट्ट, हनुमान जी भटाभट सबको मारना शुरू किए। जितने सामने आए हनुमान जी मार डाले। 4-5 पहले छिप गए थे, वो रावण के पास जाकर बोले मर गए, सब मर गए। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं प्रभु, इस बार दूसरी स्टाइल में मारा, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग जानते हो आगे से जाने पर मार देता है, तुम इतना भी ज्ञान नहीं है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ उनका? बोले कि आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया प्रभु, पीछे से जो गए थे उनका डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोले क्यों, उनको कैसे मारा? बोले जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेटा, अब पूंछ में लपेट के ऐसा भेजा है ऊपर, सैटेलाइट को भेजने के लिए तो रॉकेट लगता है, वो सब बिना रॉकेट के ही ऊपर पहुंच गए। हम 1.5 घंटा खड़े थे कि एक कहूं गिरे नीचे, कोई नहीं गिरा, सब पृथ्वी का राउंड मार रहे हैं सैटेलाइट बंद करके, सब मर गए, ऊपरे रह गए, सबको मार दिया। अच्छा, रावण का एक बेटा अक्षय कुमार, रावण बोला तुम जाओ, चला संग लय सुभट अपारा, सुभटों की सेना लेकर अक्षय कुमार चला। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे
सीताराम। अक्षय कुमार की चटनी बन गई, उसी वृक्ष में रथ के समेत दब के मर गया। अब उसके साथ सुभट आए थे। कौन आया था? रहे चला संग लय सुभट अपारा। हनुमान जी मालूम है उनके साथ किया क्या क्या किए? गोस्वामी जी कहते हैं कछुमार सी कछु मरदेसी कछु मिलिए सीधरे। हनुमान जी कुछ सुभटों को मारे। कैसे मारे? बड़े प्रेम से हनुमान जी उठा के हाथ पे रखते थे। चकमा दे दिए। देखिए कछु मारे सी। ढील समझते हैं? ढील, जुआ जुआ उसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? जुआ बोलते हैं ना। हाँ, कभी मारे हैं आप लोग? जो कह रहा हम नहीं मारे वो झूठ बोल रहा है। सब मारे होंगे। उसको कैसे मारते थे? पहले खोजते थे कहां विचरण कर रहा है, बाग में। उसके लिए तो यही बाग है ना। कहा अब मिला 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 मिला। अब उसके बाद प्रेम से उसको प्लेटफार्म पे आ गया है, ऐसे ही मारते हैं ना। और यहां रखने के बाद टप से मार दिए। तो जैसे मारते हैं उसी प्रकार हनुमान जी कछु मारे सी। हनुमान जी राक्षसों को उठा करके कछु मारे सी। कुछ को कछु मिलिए सीधरे। हनुमान जी कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में लपेटे, इधर उधर से छटके 4-5 पहुंचे रावण के पास। जाकर बोले मार दिया मार दिया। बोले रावण कौन किसको मार दिया? बोले उस बानर ने आपके बेटे को मार दिया, अक्षय कुमार को। कैसे मारा? रगड़ के? नहीं सरकार। झाड़ू लगाया? नहीं सरकार। हर बार स्टाइल बदल के मार देता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपसे बताएं, कपि नहीं आया है प्रभु, मरकट आ गया है। प्रभु मरकट बलभूर। रावण बोला मरकट क्या होता है? सुभट बोले प्रभु बहुत मारता है, और केवल मारता नहीं है, मारने के बाद काटता भी है। मरकट दोनों है वो। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाथ को, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान, मारना मत उसको केवल पकड़ करके लाओ, बांध करके। मेघनाथ चला विशाल सेना लेकर महाभटों की। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष मेघनाथ के रथ पर चलाए। वृक्ष गिरता उसके पहले मेघनाथ भाग गया। हनुमान जी चलाए, जय श्री राम। मेघनाथ मूर्छा से जगा, सोचा मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र चलाओ। हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र चला दिया, वो तो विफल होने वाला था। उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। देखें और आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए। वो लगा नहीं हनुमान जी को। हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन मजे की बात बताऊं, हनुमान जी खाली जगह पर नहीं गिरे। 10-12 ठे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले उनको। परती हूं बार कटक संहारा। अब जैसे यहां लगा तो यहां नहीं गिरे, देखिए कहां बैठल बड़ा सर। जहां बैठे थे हनुमान जी नाचते नाचते जाके उनके ऊपर गिर गए, दब के मर गए सब। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला चलो उठा करके इसको ले चलो। कोई राक्षस हनुमान जी के पास जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा,
आप कह रहे हो उठा कर ले चलो। अभी ये मूर्छित है बानर, सोचिए हम इसको उठाने गए और जैसे इसके पास पहुंचे ये जग गया, तो आप तो दूर रहेंगे, हम इसके रेंज में रहेंगे। ये जैसे जगेगा तुरंत पकड़ लेगा। और आपको तो रगड़ा नहीं है ना, हम लोग को रगड़ा है। पूछिए हम लोग से कितना शरीर परपरा रहा है हम लोगों का, ये हम लोग जानते हैं। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास जाएगा भी नहीं। आप कितनों बोलिए उठाओ उठाओ, हम नहीं जाएंगे, तू ही जा उठावे। मेघनाथ ने निकाला नाग पास और नाग पास से हनुमान जी को बांध दिया। जैसे बांधा, राक्षस सब मिलकर हनुमान जी को उठाए और उठा कर लेकर जाने लगे। अब आप बताइए, क्या हनुमान जी बेहोश है, मूर्छित है? नहीं, नाटक चल रहा है सब। हनुमान जी 5 मिनट आंख बंद किए रहे सरकार, अब 5 मिनट बाद हनुमान जी आंख खोल दिए। हनुमान जी दाएं बाएं देखिए, हमको सब उठा लिए हैं। सिर के पास जो राक्षस थे, हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब वो तो राक्षस देखिए तो जगा हुआ है, वो लगे सब रोने। हम मना कर दिए थे, हमने उठाएंगे नहीं, हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठा रहे थे। वो मेघनाथ उठवाया हम लोग से, बरबस उठवाया है, हम उठा नहीं रहे थे आपको। आप रगड़िएगा नहीं ना और हम लोग को। आपको क्या पता कितना भभाता है रगड़ने के बाद। हम लोग से पूछिए, पूरा देर चला गया है। हनुमान जी बोले क्यों चुप हो गए? बोले गा रहे हैं राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी राक्षसों से कीर्तन कराते हुए गए, रावण की सभा में पहुंचे हनुमान जी। श्री हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। हनुमान जी खूब समझाए रावण, भगवान प्रणत पाल है, शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं, उनका विरध है। मैं कहता हूं रावण, इतने अपराध पर भी आप यदि भगवान की शरण में चलोगे, भगवान सभी अपराध को क्षमा करके आपको स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, प्रवचन मत दो हमको, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया प्राण ले लो इसका। तब तक विभीषण जी ने आकर रोका, कहा नहीं, दूत है, दूत को मृत्यु दंड नहीं दे सकते, कोई और सजा दी जाए। तो रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ बना ली, इतनी लंबी पूंछ कर दी कि पूरी लंका का कपड़ा, घी, तेल सब लपेटने में खत्म हो गया। आचार्य जी, पूरी लंका में घुमाया गया हनुमान जी को। राक्षस अपने घर में जाते थे, कपड़ा ला करके हनुमान जी को दिखाते थे, बोले देखो ये कपड़ा, ये मेरा घर, ये कपड़ा तुम्हारी पूंछ पे लपेटा जाएगा, आज सब पता चलेगा तुमको। हनुमान जी बोले घर दिखाओ हमको अपना। हम सबके घर का जीपीएस लोकेशन सेट कर रहे हैं यहाँ पर। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, एक बार आग लगने दो हमारे पूंछ में। जो जो चंदा दिया है उसके घर में हम प्रसादी देने आएंगे। और हुआ यही, पूरी लंका में घुमा के आग लगा दिए सब। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम। जय घोष करके हनुमान के भवन के शिखर पर कूद गए और उलटी पलटी लंका सब जारी। जिस जिस घर से चंदा आया था हनुमान जी उसके छत पर कूद गए। विभीषण जी के घर में हनुमान जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? विभीषण जी ने कपड़ा दिए थे, ना तेल ना घी। हनुमान जी सोचे जब चंदा दिए ही नहीं तो प्रसादी क्यों देना इनको। एक विभीषण कर गृह नाई, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूदकर अग्नि शांत करके हनुमान जी
सीता मैया के पास से चूड़ा मणि लेकर के और माँ को समझा करके राम जी के पास आए। हनुमान जी ने सब सुनाया। भगवान ने यहाँ हनुमान जी को पहली बार पुत्र कहा है। सुनो सुत तो ही उऋण मैं नाही। आप दर्शन करिए राम जी क्या बोले। राम जी कहते हनुमान जी मैं आपसे कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। और केवल यहां नहीं, हनुमान जी हमें राम जी हमेशा बोलते हैं। अयोध्या गए ना तो भरत जी से हनुमान जी का परिचय करा के बोले, भरत भाई कपि से उऋण हमना। ऐसा नहीं कि राम जी उऋण नहीं हो सकते हैं। राम जी कहते हैं मैं उऋण हो सकता हूं, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी मैं आपके उपकार से उऋण होना नहीं चाहता। मैं जीवन भर आपके उपकार के भार में दबा रहना चाहता हूं। हनुमान जी बोले, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यहां भगवान ने हनुमान जी को भक्ति प्रदान की और सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे के प्रसंग में विभीषण जी ने हनुमान रावण को समझाने का प्रयास किया है। रावण ने विभीषण जी को लात से मारा। विभीषण जी भगवान के पास आए। राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर और विभीषण जी का राज तिलक करके उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान पूछते हैं कि समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ है। मैं कहता हूं आप प्रार्थना करिए। राम जी 3 दिन प्रार्थना किए। कितने दिन? जोर से बोलिए। मार्ग नहीं मिला। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। तब बोले राम सकोप, तब भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिनों तक प्रार्थना करने के बाद भी जब समुद्र नारायण ने मार्ग नहीं दिया, भगवान को आया आवेश। राम जी धनुष पर बाण चढ़ाकर खींचे कि समुद्र सोख लूंगा। हाहाकार मच गया। समुद्र प्रकट हो गए। त्राहिमाम, प्रभु क्षमा करिए। समुद्र कहते हैं, प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। हम 5 तत्व जड़ हैं। हम अपने मन से कुछ सोचते नहीं हैं। आपने हमको जो आज्ञा दी है हम उसका पालन करते हैं। आप यदि हमको पार करना चाहते हैं नाथ, तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा। आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, लेकिन मैं आपको बताऊं आशीर्वाद नहीं मिला था, उनको श्राप मिला था। नल और नील बचपन में इतने दुष्ट थे कि ऋषि मुनियों का कोई भी सामान मिलता था ले जाकर कुएं में डाल देते थे। मुनियों ने शाप दे दिया, तुम हाथ से जो कुछ भी पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं, वो तैरता रहेगा। लेकिन वो श्राप भी जब राम जी के कार्य में लगा तो आशीर्वाद बन गया। कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई, उसके बाद सेतु बंधन हुआ और भगवान सभी कपियों को लेकर लंका में सुबेल नाम के पर्वत के तलहटी में पहुंचे। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया रावण को समझाने के लिए। रावण नहीं माना। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई, एक ही दिन में। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा है। लेकिन आपसे यहां बात कहूं एक, क्या आपको यह विश्वास है कि राम जी लक्ष्मण जी को जगाते तो लक्ष्मण जी न जगते? राम जी यदि लक्ष्मण जी को कहते उठने के लिए तो क्या लक्ष्मण जी न उठते? बोलिए, तो राम जी ने क्यों नहीं जगाया? संजीवनी बूटी के पीछे सब लोग क्यों पड़े रहे? लक्ष्मण जी 14 साल से निरंतर जगे हैं, सोए नहीं हैं। राम जी की सेवा में कंटिन्यू जगे हैं। भगवान सोचे बहुत सुंदर अवसर आया है, इस संजीवनी बूटी के ही बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए राम जी ने जगाया नहीं, छोड़ दिया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए,
लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण के जगने का समय नहीं था अभी। कुंभकर्ण जगा और जब पूरी बात सुना तो सिर पीटने लगा। कहा, रावण तूने क्या कर दिया? रावण तो जिसका हरण करके लाया है वो जगदम्बा है। जगदम्बा हरियाणसी और सठ चाहसी कल्याण। यदि तूने भगवान को बुला ही लिया है लंका में तो आज मेरे भी मुक्ति प्राप्त करने का समय आ गया है। ऐसा विचार करके कुंभकर्ण गया और भगवान ने उसको भी गति प्रदान की। इसके बाद उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया ने राम जी के कहने पर मेघनाथ को गति प्रदान की है। जब रावण ने सबको घर वालों को मुक्त करा दिया तो अंत में स्वयं चला युद्ध करने। कई दिनों तक भगवान से युद्ध किया। भगवान जब जब उसके सिर भुजाओं को काटते थे उतनी बार नई सिर भुजाएं निकल आती थी। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखेंगे ये मरने वाला नहीं है। भगवान अब तक 30 बाण चलाते थे, अब की बार राम जी ने 31 बाण निकाले। धनुष परख कर भगवान ने खींच कर छोड़ा